Assalamu alaikum. Again, it's your host Faisal Shah from fsoft.co.nr by fsoft Software Development. And in this tutorial, we are gonna learn about how to print out your name using PHP script. Print out your name. You're gonna see what it is. And now I will start in Urdu. Bismillahirrahmanirrahim. ये हमारी पहली PHP स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हम अपना नाम अपने वेब ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर या फायरफॉक्स में प्रिंट आउट करेंगे। और ये स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है आपको। पर मैं जो है इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मैं बहुत ज़रूरी आपको बताऊंगा, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, जो कि आपको जितनी भी आप PHP स्क्रिप्ट करेंगे उसमें वो बहुत ज़रूरी हैं। और चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। PHP स्क्रिप्ट जो है आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर से लिख सकते हैं, नोटपैड, वर्डपैड और कोई भी। लेकिन मैं टेक्स्ट एडिटर यूज़ करता हूँ क्योंकि टेक्स्ट एडिटर यूज़ करने के कुछ फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि आप उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपना जो फ़ॉन्ट जो ABC यानी कि जो भी आप लिखते हैं फ़ॉन्ट को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। बहुत से फ़ायदे हैं जो कि आप विंडोज़ के साथ जो नोटपैड वर्डपैड में नहीं कर सकते। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना, तो बहुत से इंटरनेट पे इवन फ्री टेक्स्ट एडिटर भी हैं। JEdit एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि फ्री है, जो कि बहुत से PHP प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं। लेकिन मेरा जो टेक्स्ट एडिटर है ये फ्री नहीं है, तो इसका जो है लाइसेंस तकरीबन 33-34 US डॉलर का है आज तक। लेकिन ये कि मुझे नहीं लगता कि आप इसको ख़रीदेंगे, क्योंकि फ्री ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं और सॉफ्टवेयर के लिए पैसे, तो मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है। लेकिन JEdit एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसको आप बिला आसानी ले सकते हैं, और आप इसको बस गूगल करें जाके JEdit, वो आपको उनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और ये है सब यानी कि बताएगा। तो अब मैं आपको टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड करना नहीं बताऊंगा ट्यूटोरियल में, लेकिन चलें हम अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखते हैं। PHP स्क्रिप्ट लिखने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि ये एक टैग होता है जो कि PHP का होता है। ये क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। एक जो है ये, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क, टेक्स्ट PHP स्पेस क्वेश्चन मार्क और वापस बंद। ये टैग ऐसा है, इसका फंक्शन क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस टैग को हम नीचे कर लेते हैं। अब ये नीचे जितना भी जाएगा वो कोई बात नहीं, PHP जो है वो गैप जो बीच में आएगा उसको इग्नोर कर देगा। अच्छा, अब आप कोई भी PHP का कोड इस टैग के अंदर लिखेंगे, कोई भी कमांड, तो वो PHP के इंजन से एक्सेप्ट होगी और वो उसको प्रोसेस करेगा। जबकि अगर वही कमांड आप ये बाहर इस PHP के टैग से लिखेंगे तो वो सिर्फ एज ए टेक्स्ट बाहर आ जाएगा। तो एग्जांपल हम अभी देखेंगे। तो आपके लिए सिर्फ याद रखने की चीज़ ये है कि PHP टैग बहुत ज़रूरी है। कोई भी PHP फाइल बनाने के लिए जो भी आप कोड लिखेंगे वो इस टैग के दरमियान जाएगा। अगर इस टैग से आप बाहर लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो अभी जो है हम इंशाल्लाह अपना पहला जो है वो लिखेंगे। हमारा ये ट्यूटोरियल जो है अपना नाम ब्राउज़र में प्रिंट आउट करने का मतलब ये कि हम इसमें कोड लिखेंगे, इस कोड के अंदर एक वैल्यू देंगे। वैल्यू हमारे नाम की होगी जो कि वेब ब्राउज़र में हमें नज़र आएगा। उसके दो तरीके होते हैं, इसके फॉर्मूले होते हैं। एक होता है प्रिंट और एक होता है एको। अब ये प्रिंट और एको क्या है? प्रिंट एक लैंग्वेज कॉन्सोल्यून है जिसके अंदर प्रिंट का मतलब तो आपको पता है, प्रिंटर होता है प्रिंट करने के लिए कोई चीज़, डबल कोट और ये सेमी कॉलन। हर PHP स्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट हर जगह जब भी आप कोई लाइन को एंड करते हैं तो आप ये सेमी कॉलन लिखते हैं, वरना अकॉर्डिंग टू PHP वो लाइन एंड नहीं हुई, वो नीचे तक जाता रहता है और वो एरर आ जाता है। और इस डबल कोट के अंदर आप जो भी लिखेंगे वो एक्सपैंड होगा। एक्सपैंड से मुराद ये कि आपके वेब ब्राउज़र में जाएगा। तो वो मैं आपको भी एग्जांपल देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इनको क्लियर कर देगा। इसके दो तरीके होते हैं, एको और प्रिंट, लेकिन हम पहले प्रिंट करेंगे उसके बाद में हम एको कवर करेंगे। तो प्रिंट में आप लिखेंगे माय नेम इज़ फैसल। मैं तो अपने लिए फैसल लिखूंगा, बाकी आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखें, ये एक बहुत ही सिंपल कोड है, इसको बताता हूँ कैसे। प्रिंट, वेब ब्राउज़र में प्रिंट करें, डबल कोट ओपन, वैल्यू जो है वो माय नेम इज़ फैसल, डबल कोट क्लोज और सेमी कॉलन। ये जो है कुछ भी नहीं है, इसको आप काट भी दें तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो डॉट था। तो अब जो है आप जब वेब ब्राउज़र में इसको जाएंगे तो वो आपको ये माय नेम इज़ शो करेगा। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताता हूँ। सेव करते हैं हम अपनी फ़ाइल, Ctrl+S। अब वो आपको बोलेगा कि आपको ये फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। तो जाहिर सी बात है, आप तो यहाँ माई कंप्यूटर में जाके सी में या जहाँ पे भी आपने अपना वैम्प इंस्टॉल किया, यहाँ पे वैम्प डायरेक्टरी में जाके www में जाके करेंगे।
लेकिन मैं www में नहीं करूँगा, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि मैं दूसरा सर्वर यूज़ करता हूँ, तो मैं उसमें करूँगा। लेकिन आपको यही काम करना है, www में जाके और ऐसे इस फाइल को जो है सेव करना है। तो ठीक है, सर्वर htdocs, लेकिन आपको www में ये करना है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल आप समझें कि इस वक्त आप www डायरेक्टरी में हैं। नाम आप अपनी फ़ाइल को देंगे डबल कोट name.php, क्योंकि ये नेम जो है हम अपना प्रिंट आउट कर रहे हैं तो ये सेंस बनती है, और इसको आप सेव करेंगे। अब ये name.php फाइल बन गई है। अब आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपने लिखा है क्या वो सचमुच सही है या ऐसे ही टाइम ज़ाया किया है। आप अपना वेब ब्राउज़र लॉन्च करें, और अगर आपने मेरा पिछला ट्यूटोरियल देखा है तो आपको पता होगा कि ये लोकल होस्ट क्या होता है। अगर नहीं देखा तो मैं आपको जो कहूँगा कि आप इंस्टॉलिंग वैम्प का ट्यूटोरियल देखें और उसके बाद आप यहाँ पर आएँ। तो अभी हमने जो फाइल को क्या नाम दिया था, लोकल होस्ट // तो हर वेबसाइट में होता है, आपको पता है। उसके बाद में हमने अपनी फ़ाइल को दिया था name.php का नाम, name.php एक्सेस माय नेम इज़ फैसल एंड हाउ इट डज़। ये कैसे हुआ, देखिए यहाँ पे माय नेम इज़ फैसल लिखा हुआ है, सोर्स कोड माय नेम इज़ फैसल, सेंस बनती है। प्रिंट कमांड ने इसको प्रिंट किया और वेब ब्राउज़र को दे दिया माय नेम इज़ फैसल। ये अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस कोड को बहुत गौर से देखें। ये PHP टैग है जो कि बहुत ज़रूरी होता है। प्रिंट फंक्शन अपना लैंग्वेज कंसोलर, डबल कोट, वैल्यू और सेमी कॉलन, उसको लाइन को ख़त्म करने के लिए। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देता हूँ। ये तो हो गई प्रिंट एग्जांपल। अब हम करते हैं एको। एको भी बिल्कुल सेम काम करता है, डबल कोट और ये। अब आप मुझे बताएं कि आप वैल्यू कहाँ डालेंगे। एग्जैक्टली राइट, इस डबल कोट के अंदर। वेरी डन, वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, कंटिन्यू करें। यहाँ पे आप लिखेंगे माय नेम इज़ एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग में आप लिखेंगे माय नेम इज़ बिल। बिल लिखे, सेव किया, वापस वेब ब्राउज़र में जाके पेज रिफ़्रेश किया, माय नेम इज़ बिल। और वो कैसे हुआ देखें, यहाँ पे आपने एको और प्रिंट एक ही चीज़ होती है, वेब ब्राउज़र में प्रिंट करता है ये, डबल कोट, वैल्यू, फिनिश। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखें यहाँ पे तो जो है ओरिजिनल सोर्स कोड लिए है, लेकिन अगर आप फायरफॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप पेज के सोर्स में जाके देखें, आपको सिर्फ वो टेक्स्ट नज़र आएगा, माय नेम इज़ बिल, दैट्स इट। कोड कहाँ है, नहीं है। इसका मतलब ये कि PHP एक बहुत सिक्योर लैंग्वेज है। और इस ट्यूटोरियल में मैं एक और बात आपको कवर करना चाहूँगा इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले, कि ये देखें अब ये एको की कमांड काम कर रही है क्योंकि ये PHP टैग के अंदर है। अब मैं इस एको को कट करता हूँ, यहाँ PHP टैग से बाहर आगे सेव करता हूँ, बिकॉज यहाँ पे देखें PHP टैग तो यहाँ है और ये बाहर है। सेव किया, वेब ब्राउज़र में रिफ़्रेश किया और बूम, ये देखें आपको दिखाएगा वो एको, डबल कोट, माय और ये सब। ये पूरी की पूरी कमांड है इंस्टीड ऑफ योर दिस नेम। उसकी वजह ये है कि PHP के टैग में नहीं है, तो PHP ने इस एको को नहीं समझा और उसको प्रिंट आउट कर दिया। अब हम यहाँ पे जाके देखें, इसको जो है कट करके वापस PHP के टैग में जाएंगे, सेव करेंगे, रिफ़्रेश, माय नेम इज़ बिल, द वर्क्स नॉर्मली। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप इस ट्यूटोरियल को 1-2 बार देखें और उम्मीद है कि आपको समझ आएगी। और दैट्स इट। अभी जो है इस फर्स्ट ट्यूटोरियल में बस जो चीज़ें आपको याद रखनी वो ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये PHP का टैग, ये वाला, कि जो भी चीज़ जाएगी वो इस PHP के टैग में जाएगी, अगर इसके बाहर जाएगी तो वो काम नहीं करेगी। दूसरी चीज़, हमने 2 चीज़ें जो है वो की हैं कवर, प्रिंट और एको। यप, तो यहाँ पर जो है ये 2 चीज़ें हमने कवर की हैं। अब इसका फंक्शन मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ कि भाई डबल कोट के अंदर जो भी जाएगा वो इंटरनेट पे, ब्राउज़र पे जो है वो शो करेगा। तो उम्मीद है आपको ये पहला ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। हमने अपनी पहली स्क्रिप्ट लिखी PHP में जिसका कि ये कोड था, और अगर आपको समझ नहीं आया तो 2-3 बार देखें, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।